नमस्कार, क्या हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान औकात में आ गया है? क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है? क्या वो श्रीलंका के रास्ते पर अग्रसर हो रहा है? कल शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने विदेश यात्रा के दौरान एक टेलीविज़न के इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया और उन्होंने बहुत ही तरीके से इस बात को मान लिया है कि विगत 3 युद्धों में भारत के साथ जो उनके साथ पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उससे उनको कुछ मिला नहीं और पाकिस्तान आज इस स्थिति में आ गया है कि बिना उसको अपने मित्र देशों की सहायता से UAE और सऊदी अरबिया के मदद से उसकी वहाँ की इकोनॉमी को चलाया नहीं जा सकता है। आज पाकिस्तान में खबर आ रही है कि आटे की कीमत आसमान छू रही है। 150 रुपये प्रति किलो आसमान इसका कीमत हो गया है। तो आज की समीक्षा इसी मुद्दे पर आज की समीक्षा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका PC सिंह। इसी सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मैंने सोचा जब हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच के संबंधों की बात करते हैं, यह पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के आला कमान, वहाँ के शासक, वहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ हाथ मिलाने का कवायद किया है, दोस्ती करने का सिफारिश किया है। शहबाज शरीफ ने बिल्कुल स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो बात करना चाहते हैं, मिल बैठ के बात करना चाहता है, मैत्रीपूर्ण तरीके से बात करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने उसमें एक और टिप्पणी जोड़ते हुए कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे स्पष्ट से सदा के लिए सुलझ हो जानी चाहिए। कौन नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ एक ऐसा बर्ताव बने? ये मेरा भाई देश है, क्यों नहीं चाहता कि यहाँ से रिश्ता बने? लेकिन कब तक पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करेंगे? ये हम सब जान रहे हैं कि प्रयास तो हमारे तरफ से कई बार हुए हैं। आपको याद होगा 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा करके पाकिस्तान गए, लेकिन मिला क्या हिंदुस्तान को? तो क्या आज हिंदुस्तान पाकिस्तान पे भरोसा करने की स्थिति में है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। और दूसरा जो सवाल है वो और भी महत्वपूर्ण है, उसका रिलेशन पाकिस्तान से ही है। क्या जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं, क्या उनको अपने आप पर भरोसा है? क्या उनको पॉलिटिकल जो उनका सेटअप है उसके ऊपर उनको भरोसा है? क्या वो उनको चिंता नहीं है कि वहाँ के जो मिलिट्री शासक हैं कल कुछ उसमें अड़चन लगा देंगे? कई बार ऐसा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी मजबूरी है। हमारे यहाँ वहाँ डेमोक्रेसी नहीं चलती है। जब भी वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने का प्रयास हुआ है, पाकिस्तान का जो शासन है वो औंधे मुँह गिरा है। मिलिट्री जिस तरह से धर्म के आधार पर उस देश का निर्माण हुआ, देश का बंटवारा हुआ, और फिर जिस तरह से पाकिस्तान अल्टीमेटली वो एक इस्लामिक रिपब्लिक में परिवर्तित होकर रह गया। आपको जानना चाहिए कि जब पाकिस्तान धर्म के नाम पे अलग देश बना, तो देश के बंटवारे के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना ने अपने पहले भाषण में, जब वहाँ पर असेंबली में भाषण में उन्होंने कहा था, और बहुत ही हिस्टोरिक भाषण है, उन्होंने कहा था, इस बात की चर्चा करी थी और स्पष्ट रूप से कहा था कि चूंकि अब आपको अलग शासन मिल गया है, आप अलग देश के निवासी हो, तो नाउ यू आर फ्री टू गो टू द मॉस्क, यू आर गोइंग टू फ्री टू द टेम्पल। आप मंदिर जा सकते हो, मस्जिद जा सकते हो। उस जमाने में पाकिस्तानी इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बना था, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया और आहिया खां के टाइम आते आते बाद में कई वर्षों के बाद एक समय ऐसा आया कि वो पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक के रूप में परिवर्तित होकर के रह गया है। तो अब है कि वहाँ पे जो जिन तंत्रों का ज़्यादा प्रभाव है, प्रयास कई बार हुए हैं। नवाज शरीफ इनके जो भाई हैं, इन्होंने भी प्रयास किया था, शहबाज शरीफ के भाई। तो जब भी प्रजातंत्र आर्मी के ऊपर हावी होने का कोशिश करता है, वो औंधे मुंह गिर जाता है। तो आज एक बार फिर प्रयास कर रहे हैं शहबाज शरीफ। हम हिंदुस्तान की ओर से, यहाँ के लोगों की ओर से और अपनी तरफ से खास करके इसका स्वागत करता हूं। लेकिन संदेह है कि ये कहां तक चल पाएगी बात। अगर ऐसा हो जाता है तो इसको सोने में सुहागा कहा जाएगा। हिंदुस्तान के महकमे में, हिंदुस्तान का जो सत्तारूढ़ शासन है,
जो बीजेपी की सरकार है उसके पास अपनी चिंता है, उनको भी अपना कंपल्सन्स है। क्या जो पाकिस्तान के आला कमान मैत्री की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो वो पाबंदियां रख रहे हैं, जो उन्होंने कंडीशंस रखा है, कंडीशन में उन्होंने क्या रखा है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स बहाल होनी चाहिए। चलिए, ह्यूमन राइट्स तो बहाल होने के लिए प्रयास किया जाएगा, हम लोग कटिबद्ध भी हैं ह्यूमन राइट्स को बहाल करने के दिशा में। कई बार ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो जाती है और दुनिया के सारे हिस्से में होती है, तो खैर वो अलग बात है। कश्मीर पर जो 370 का स्पेशल स्टेटस था, उसको बीजेपी शासन में 2002 साल पहले उसको हटा दिया गया। अब कश्मीर का जो पहला जो स्टेटस था, स्वायत्त बने इंडिपेंडेंस का, ऑटोनमस तरह का था, वो बॉडी स्टेटस नहीं है। देश के अन्य हिस्सों की तरह कश्मीर की स्थिति है, वहां पर अब 2 पृथक केंद्र शासित राज्य बना दिए गए हैं। तो एक तो उनका कंडीशन ये है कि आप वहां पर ह्यूमन राइट्स की जो अवहेलना हो रही है उसको रोकिए कश्मीर में, जो उनका कहना है। दूसरी बात कि जो 370 का जो स्टेटस था उसको फिर से लौटाइए, मतलब जिस तरह से पहला था 370 का स्टेटस कश्मीर के लोगों के लिए, उसको फिर से बहाल कीजिए। और तीसरा जो कश्मीर है वो उसको जो अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, उसको आप एक जो ऑटोनमस जो राज्य का पहले दर्जा था उसको फिर से वापस लाइए। ये 3 कंडीशन। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, क्या यहाँ की सरकार इसको फिर से जिस काम को कर गई है उसको वापस करने की स्थिति में है? ये भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये इन चीज़ों के ऊपर में जो सवालिया निशान लग रहे हैं, तो कोई भी देश का, हिंदुस्तान का कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर जिसकी नज़र रहती है, लगता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो बयान है, जो उनका ये जो उन्होंने स्वीकारा है कि पाकिस्तान को इससे सबक मिल गया है और युद्ध करने में भारत और पाकिस्तान का भविष्य नहीं है। अगर हम मिल बैठ के मैत्रीपूर्ण सलाह करते हैं और जो मुख्य हमारे डिफरेंसेस है उनको हटा के अगर बात कर लेते हैं, तो तभी वहीं से रास्ता निकाल गए। जाते जाते एक चीज जिससे जुड़ती हुई सवाल पर आपके साथ मैं आपको भी आपका ध्यान आकर्षित करने का कोशिश करता हूं, वो इसलिए कि इसी से मिला जुला है। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर वो इस बात की चर्चा कर रहे थे, उन्होंने इस बात को कहा और जोर देकर के कहा इसी न्यूज़ के रेफरेंस में कि देखिए, कश्मीर में जो उग्रवादी हैं उन एलिमेंट्स पर कब्जा काबू तब तक नहीं पाया जा सकता है जब तक आप पाकिस्तान से अच्छे संबंध स्थापित नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कश्मीर में खुलेआम जो टेररिज्म को उकसाया जाता है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, इस बात को इसमें सहज इसको स्वीकार कर लेना चाहिए और इसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि किसी देश में, ये देश एक प्रजातंत्रिक देश है और कश्मीर भी जब तक वहाँ के लोगों को के दिलों को नहीं जीतेंगे हम, तब तक वहाँ पे अमन चैन स्थापित नहीं हो सकता है। और अगर अमन चैन स्थापित हो जाता तो फिर क्यों नहीं अमन चैन इतने दिनों के बाद हो पा रहा है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी को समझ नहीं थी जो उन्होंने जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की बात कही थी, कश्मीर में जाके कहा था? तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सबको जाते जाते एक बात कह के जाना चाहता हूं कि मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि पाकिस्तान की ओर एक बार से, पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से इस बात का कवायद किया गया है कि हिंदुस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो और इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। हम हाथ धर के बैठे नहीं रह सकते हैं, लेकिन हाँ, कितना ये सीरियस है पाकिस्तान, मेरा सवाल उसी के ऊपर में है। लेकिन मैं इस बात में अली सरदार जाफरी के उस विचार में मेरा अटूट विश्वास है कि जब उन्होंने कहा था कि गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक सामे मुलाकात चले, हम पे हंसी हुई ये तारों भरी रात चले, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। जय हिंद। और जाते जाते आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद।